आज का हमारा जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर 18, यू कैन सी हियर चैप्टर रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन काइंड्स। यानी रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह से खुदा की ज़ात की तरफ से वो एबिलिटी है जानदार की, जिस मेथड से, जिस वे से वो इंडिविजुअल अपनी जैसी नस्ल आगे बढ़ाता है। अभी हमें क्वेश्चन है कि क्या रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। अगर हम बात करें इंसान की, तो क्या एक इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए उसको रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं होता। यानी एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यानी ये ज़रूरी नहीं कि इंसान रिप्रोडक्शन करे तभी ज़िंदा रहेगा। हाँ, रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल मैटिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि उस वे से उस स्पीशी को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि वो स्पीशी ख़त्म ना हो जाए। अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होगी तो वो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? तो ये पर्पज़ है। इसलिए ये बात मायने रखिएगा कि एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं रिप्रोडक्शन, जबकि एक उसकी जो स्पीशी है उसकी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। मतलब दो इसमें मेन टाइप्स हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हम पहले यहाँ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट से एसेक्सुअल होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ तो ह्यूमन में तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन में, और जो हायर एनिमल्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा और मेथड नहीं है। एसेक्सुअल जो है वो प्लांट्स के अंदर है, फंजाई के अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का अमल होना ज़रूरी है, जब एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होती। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, मियोसिस से क्या आती है? वेरिएशन आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, जिससे जो जानदार है अपने आप को बेस्ट अडॉप्ट कर लेता है इन द न्यू इन्वायरमेंट। और एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में क्या होता है? एसेक्सुअल के केस में जब बात करें तो इसमें मियोसिस नहीं होती। जब मियोसिस नहीं होगी तो उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगी। जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होगी तो जो इंडिविजुअल्स बनेंगे वो वीक होंगे, अगर कोई बीमारी आ जाती तो सब पे अटैक हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टाइम टेकिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कम टाइम लेती है, ये इसका एडवांटेज है। इसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब एसेक्सुअल मेथड में फिशन है, फिशन में जैसे बैक्टीरिया 1 से 2 बन जाते हैं। स्पोरेशन प्लांट्स में होती है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग भी होती है यीस्ट में, और बाकी इसमें बर्ड्स बनते हैं, बडिंग होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये प्लांट्स में होता है मेथड। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इसमें भी ये प्लांट में मेथड होता है, ठीक है। इसमें जैसे पेवनकारी, कर्मकारी कहते हैं, इस किस्म के मेथड इस्तेमाल होते हैं। पथिनोकार्पी में विदाउट सीड, विदाउट मेल के मीट जो है वो प्रोसेस होता है। पथिनोकार्पी फ्रूट बन जाता है विदाउट सीड और विदाउट मेल के मीट। एपोमिक्सिस ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल मेथड है। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें तो अभी हमने डिटेल में बात की, अब कुछ टर्म्स समझा दूँ चूँकि आगे डिटेल में आनी है। डिप्लोहैप्लॉन्टिव डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बोलते हैं। अब ये क्या है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि वो साइकिल, वो लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड जनरेशन अल्टरनेट्स विद द हैप्लॉयड जनरेशन। इसकी हम डिटेल में बात करेंगे आगे भी चल के। नाउ टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जब रिप्रोडक्शन में बात करें तो ये टर्म्स आपको सारी पहले आनी चाहिए, इन टर्म्स का आगे इस्तेमाल होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है। एग एंड स्पर्म ये सारे गेमीट्स हैं। एग को ओस्फियर भी बोलते हैं, इसको ओवम भी बोलते हैं, और याद रखिएगा गेमीट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये स्पर्म जो है ये इसको एंथोसाइड भी बोलते हैं, इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, और ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। गेमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। अब जब गेमीट्स हैप्लॉइड मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट इज़ डिप्लॉयड टू एन, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझिएगा, यहाँ पे एक टर्म है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स हैं। गेमेटोफाइट जनरेशन क्या है?
गेमेटोफाइट जनरेशन जो होती है ये हमेशा हैप्लॉइड होती है और गेमेट प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट जो जनरेशन होती है ये 2n होती है और हमेशा स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब हम यहाँ बात करेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ये होता है कि इसमें जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है ये सिमिलर होती हैं, देखने में स्ट्रक्चरली जो है ये गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट सेम होती हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जिसमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती हैं, इनमें स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब ये भी बता दिया गेमेटोफाइट। अब ये है कि यहाँ देखिएगा स्पोर क्या है। स्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन। स्पोर है फर्स्ट सेल होता है। स्पोर चूँकि हैप्लॉइड होता है तो स्पोर फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन, क्योंकि स्पोर से आगे गेमेटोफाइट बनी होती है। अब गेमेटोफाइट जब बन जाती है, गेमेटोफाइट जब मैच्योर हो जाती है तो उसमें एंथीडिया आर्चिगोनिया बनते हैं। एंथीडिया जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। जब वो मैच्योर होती हैं तो उनमें प्रोसेस होता है। आगे क्या होता है ज़ाइगोट। अब एंथीडिया आर्चिगोनिया में एगोस्पर्म बनते हैं, एगोस्पर्म मिलेंगे तो ज़ाइगोट बनेगा। जब ज़ाइगोट बन जाएगा तो ज़ाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है, ज़ाइगोट जो है ज़ाइगोट 2n होता है। ज़ाइगोट द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जब स्पोरोफाइट मैच्योर होती है तो स्पोरोफाइट जब मैच्योर होती है तो स्पोरोफाइट फर्दर स्पोर बनाती है, फिर स्पोर द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन। तो ये सारी टर्म्स हैं जो कि आपको समझाई, इनका समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये है कि अब यहाँ पे देखिएगा ये सारा समझा दी टर्म्स, आगे हम चल के देखेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एग जो है वो हम प्लांट और एनिमल के लिए दोनों को यूज़ करते हैं। स्पर्म जो है ये भी प्लांट और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं। स्पर्म रिलेटेड टू मेल और एग रिलेटेड टू फीमेल, और स्पर्म एंथीडिया में प्रोड्यूस होते हैं और एग जो है आर्चिगोनिया के अंदर। ठीक है, ये सारा आपको कंसेप्ट हो गया। दिस इज़ द बेसिक टर्म्स अबाउट रिप्रोडक्शन। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कैसे लाइफ साइकिल्स हैं। वो हमने जो फर्स्ट में पढ़े थे लाइफ साइकिल गेमेटोफाइट का, स्पोरोफाइट का, सारी उनकी डिटेल जो है हम वो बाद में देखेंगे।